मैं ये जानना चाहता हूँ बजट को लेकर के तमाम अमन चुग साहब, तो आप बताएंगे आपका क्या कहना है इस दिन भर की चर्चा, आपने भी बहुत जगह अपने को लेकर। तो पहले नमस्कार है, हमें थोड़ा ब्रॉडली मैं आपको वर्ल्ड एंगल से पहले हिंदुस्तान की तरफ लेकर आता हूँ। वर्ल्ड में पिछले 40-50 सालों में दो तरह की शादियां थी, एक चाइना और अमेरिका की जिसको हम बोलते हैं चिमेरिका, और एक शादी थी यूरोप और रशिया की जिसको हम बोलते हैं यूरशिया। दोनों शादियां टूट गई। ये दोनों शादियां कोविड के दौरान टूटी। अब इसमें एक मौका लगा हिंदुस्तान को वो जो ग्लोबल हब के अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढने का। यहां पे जहां हम पहले ग्लोबलाइजेशन की बात करते थे, यहां से मेरे को स्लोबलाइजेशन दिखता है वर्ल्ड में, और वर्ल्ड की जीडीपी ग्रोथ मेरे को अंदाजन 2% तक पहुंचते हुए दिखती है, जहां पे यूएस, यूके, यूरोप ये सब रिसेशन में रहेंगे। उसी के तहत जो यहां पे बजट है, बजट में दो पहलू पेश करे गए हैं। पहला पहलू है मल्टीप्लायर इफेक्ट, जिसमें स्ट्रक्चरल शिफ्ट, जिसमें कंजम्पशन और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर दोनों को फोकस, और दूसरा है ग्रास रूट लेवल पे जो लेटेस्ट जो डाउन ट्रोडन जो सोसाइटी है वहां तक पहुंचने की कोशिश। अब इसी को अगर हम देखें, जहां पे हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में डायनेमिक शिफ्ट है, एग्री टेक की तरफ जा रहे हैं हम। जहां पे हम लेटेस्ट से एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वहां पे हम एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। जहां हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम यूनिकॉर्न्स की तरफ मूव कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। पर्टिकुलरली आप देखें एमएसएमई का जो क्रेडिट ग्रोथ है, पिछले एक साल में 30% का क्रेडिट ग्रोथ अपने आप में ही मायने रखता है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, हिंदुस्तान में यहां पे दो पिलर्स और फर्दर हैं। एक है ऑफ शोरिंग, यानी कि वर्ल्ड की जो फैक्ट्री थी वो हिंदुस्तान की तरफ कैसे लाया जाए, उसके लिए हमें वहां पे फोकस करना चाहिए था जो वर्ल्ड में हिंदुस्तान नहीं बना रहा था। पिछले 20 सालों से हमारा मैन्युफैक्चरिंग परसेंटेज ऑफ जीडीपी 21% से ऑलमोस्ट 13% पे आ गया, और अब कोशिश ये है कि 15% से जो आज है उसको 21% में वापस लाया जाए। और आप मॉर्गन स्टैनली की भी रिपोर्ट देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करने के लिए पीएलआई जो कि 2020 में लेकर आया था, उसी के ऊपर फोकस करने की कोशिश है, जहां से बजट का गिरावट कई जगह से करवा के इन्हीं एमएसएमईज जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स के तहत फॉल करेंगी, वहां पे पहला फोकस है, यानी कि ऑफ शोरिंग। दूसरा है डिजिटलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं इंडिया स्टैक। यूएस का अलग मॉडल था, चाइना का अलग मॉडल था। इंडिया स्टैक के तहत ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है, जो हम वर्ल्ड की ग्लोबल फैक्ट्री का एक ऑल्टरनेटिव बनाना चाहते हैं, उसको हम डिजिटल साइड पे लेके जाना चाहते हैं। और इसी का आखिरी पड़ाव जो है वो है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में जहां हमारे हिंदुस्तान की डेली रिक्वायरमेंट अंदाजन 1450 वॉट पर डे पर जाएगी, उस दिशा में हम अग्रसर हुए या नहीं? बिल्कुल अमन जी, बहुत अच्छा, लेकिन पीएम सिंचाई योजना में भी आवंटन कम हुआ है।